आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन क्राइसिस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि यूक्रेन ने कहां पे गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती कर दी है। यूक्रेन अमेरिका का एक मोहरा बन के रह गया है। हालत ये है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। जैसे आप किसी से लड़ने गए और आपको बहुत चढ़ा दिया। अब आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं जितने अगले बंदे के पास है, लेकिन आपको किसी ने बहुत चढ़ा दिया, अरे जा जा यार, मार के आना, हम तुम्हारा साथ देंगे, मारो मारो मारो। और आप एकदम ऐठन में चले गए उस इंसान के पास उसको मारने। और जब मदद की बारी आई तो जिसने आपको चढ़ाया था वो गायब हो गया। तो बात यहां पे ये है, अमेरिका नेटो ने यूक्रेन को बहुत चढ़ाया कि आ जाओ, डील करो हमारे साथ, तुमको ये दे देंगे, तुमको वो दे देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बदले में यूक्रेन को मिल गया युद्ध। तो यूक्रेन एक मोहरा बन के रह गया है अमेरिका का, नेटो का। तो हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, लेकिन इसकी बात करने से पहले आपको बता दो कि महाशिवरात्रि आने वाली है। हर हर महादेव। और हमने अपनी सेल शुरू कर दी है, तो एक्स्ट्रा 25% ऑफ है दोस्तों। कंबाइंड एनसीईआरटी यूपीएससी में तो अब सारी लाइव क्लासेस होने वाली हैं। याद रखिएगा, लाइव क्लासेस 1 साल 2 साल 3 साल, पूरे 3 कोर्सेज ना हमारे, सब में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। वीक में आपको 4 या 5 लाइव क्लासेस मिलेंगी। उसमें एक डाउट सेशन, प्रीलिम्स ओरिएंटेड सवाल, और हमारा जो कोर्स है, ठीक है, जो पूरा हुआ है उससे भी सवाल लिए जाएंगे। आपको टास्क दिया जाएगा, आंसर राइटिंग कैसे करना, सवाल को कैसे लगाना है, अप्रोच कैसा होना चाहिए। और बाकी तो कंबाइंड एनसीईआरटी का कोर्स है ही दोस्तों। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सेपरेटली भी आप ले सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हमने दाम नहीं बढ़ाए थे पिछली बार, ठीक है, लेकिन अब मार्च आ गया, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो लाइव क्लासेस की वजह से प्राइस हाइक होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी हमने प्राइस नहीं बढ़ाए थे। एनसीईआरटी में हिस्ट्री की हिंदी की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, लेकिन अब प्राइस हाइक होगा। तो जल्द से जल्द आप इन कोर्सेज को अवेल करें। इन नंबर्स पे आप कॉल करें, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे ऐप का लिंक दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये सब शुरू कैसे हुआ। ये सब शुरू हुआ रशिया की वजह से। बिल्कुल, देखिए, यूक्रेन रशियन एम्पायर का पार्ट था। इनफैक्ट रशिया तो कहता है कि यूक्रेन को हमने बसाया। यूक्रेन में दोस्तों, ये जो वेस्टर्न यूक्रेन आप देख रहे हो ना, जो ये वाला पार्ट है ना, यहां पे तो आपको समझिए कि रशियन बोलने वाली पॉपुलेशन काफी ज्यादा मिलेगी। ईस्टर्न में, ये इधर वाले पार्ट में, और इधर में आपको अमेरिका वाले थोड़ा ज्यादा मिलेंगे, मतलब जो अमेरिका को यूरोप उधर वेस्ट को सपोर्ट करते हैं। यानी कि एक तरीके से यूक्रेन बटा हुआ है। ईस्टर्न यूक्रेन में आपको प्रो रशियन ज्यादा मिलेंगे भाई। लुहांस्क, डोनेस्क, ये वाला जो एरिया है, लुहांस्क और डोनेस्क, ठीक है, इसको अलग घोषित कर दिया ना, इसको सबसे पहले इसको अलग घोषित किया था। तो अब आप ये समझिए कि ये दोनों जो एरिया हैं, इसमें तो प्रो रशियन फाइटर्स बहुत पहले से हैं, रिबेलियन यहां पे बहुत पहले से है। अब आप ये समझिए, इधर वाले एरिया में आपको वेस्ट ओरिएंटेड लोग ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, वो इतना ज्यादा रशिया से इत्तेफाक नहीं रखते। तो एक पार्ट में जब प्रोटेस्ट होते हैं, दूसरे पार्ट में यहां पे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो, हम तो रशिया के साथ जाएंगे। अब उसका रीजन भी है दोस्तों। देखिए, रशिया यूक्रेन में अगर आप देखेंगे तो भाई यहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी यूक्रेन में बनाई गई, यहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यहां से जाता है। आप समझिए कि यूक्रेन रशिया का दिल है। तो अब 1991 में जब सोवियत समझौता हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सारे के सारे सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है 15 अलग अलग हो गए, 16 देश अलग अलग हो गए, उसमें यूक्रेन भी एक अलग देश बना। अब उस समय रशिया ने बोला था, खैर उस समय तो मिखाइल गोर्बाचेव फिर बोरिस येल्त्सिन आए थे, तो उस समय यह बोला गया था कि भाई ऐसा है, यूक्रेन एक सॉवरेन देश है। लेकिन वही बात है ना कि यूक्रेन को कभी सॉवरेनिटी मिली ही नहीं, क्योंकि रशिया हमेशा से इस पे कंट्रोल जमाना चाहता था। अब यहां पे देखिए क्या हुआ भाई, अब डायपोलर से एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। 1991 में अमेरिका एक सुपर पावर बन गया। तो अब अमेरिका की थी नेटो। इसको भी मैं बता देता हूं कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म और जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो नेटो बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका डोमिनेटेड था, है ना। अमेरिका जो है वो नेटो को डोमिनेट करता था, ठीक है। दूसरा बना वार्सो पैक्ट।
वार्सो पैक्ट, इसको रशिया डोमिनेट करता था, ये रशिया वाला था, दो गुट बन गए एक तरीके से। तो ये वाली जितने भी आपको देश देख रहे हैं ना, सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये सब रशिया के साथ इस वार्सो पैक्ट में थे। लेकिन 1991 में विघटन हो गया, सोवियत टूट गया। तो ये जो आपको देश, ये इधर लातविया, यूक्रेन, पोलैंड, ये सब जितने भी आपको देख रहे हैं ना, उज्बेकिस्तान, ये सब अलग अलग हो गए, आजाद हो गए। उसमें यूक्रेन ने भी आजादी ले ली। अब भाई यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा देश है यूक्रेन, ठीक है, एरिया वाइज बहुत बड़ा देश है, 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, रशिया की 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यूक्रेन रशिया के लिए बहुत ज्यादा सीधा सीधा ये रशिया का बोलना था कि भाई तुम सारे देश, वैसे अमेरिका से बोला था कि एक्सपेंशन बंद करो, क्योंकि जब 1991 में चीजें गड़बड़ हुई तो सिर्फ नेटो बचा, अमेरिका बचा। तो अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक्सपैंड करना शुरू किया धीमे धीमे। 1997 के बाद धीमे धीमे भाई ये जो आपको ये उज्बेकिस्तान हो गया, इधर पोलैंड, लुथेनिया, लातविया, एस्टोनिया, चेकोस्लोवाकिया, इन सबको अपने साथ मिलाना शुरू किया। रशिया चुप बैठा। अब रशिया ने उस समय बोला कि भाई देखो एक्सपेंशन बंद करो। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा है रशिया, आप ये भी समझिए, रशिया क्यों बोल रहा है अमेरिका से कि एक्सपैंड मत करो। 1962 याद करिए, 1962 में ये दिख रहा है ना आपको, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आई थी। हुआ क्या था कि अमेरिका ने उस समय निकिता क्रुश्चेव थे रशिया के, जो मतलब सोवियत के राष्ट्रपति, सोवियत के लीडर। तो अमेरिका ने बोला कि तुमने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी। तो निकिता क्रुश्चेव ने बोला तुमने भी तो टर्की में मिसाइल तैनात की है। हालांकि दोनों में फिर अक्टूबर 1962 में ये क्राइसिस हुई थी, दोनों बैठे, मामला सुलट गया। रशिया को यही डर है, रशिया को यह पता है कि अमेरिका ने इन सारे देशों को जो एक समय हमारे साथ थे अपने साथ मिला लिया है। वहां पे भाई हथियार पे हथियार अमेरिका और वेस्ट दिए पड़े हैं। कल को ये यूक्रेन, आप समझिए यूक्रेन में अगर हथियार तैनात हो गए, अरे यार ठीक है, कल को मान लीजिए कि अगर यूक्रेन में हथियार तैनात हो गए तो 15 मिनट लगे, 5-10 मिनट लगेंगे बस मिसाइल तैनात करने में, मतलब मिसाइल दागने में। भाई अमेरिका, अगर यूक्रेन अमेरिका के पास चला गया तो अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ जितने भी देश हैं वहां पे सब उसका थॉट सिस्टम और सब मिसाइल लगा रखी है, न्यूक्लियर वेपन्स दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये समझिए कि कल को यूक्रेन में अगर हथियार तैनात हो गए तो रशिया तो गया काम से, 5-10 मिनट लगेंगे खाली रशिया को खत्म करने में। तो पहला तो ये पॉइंट है, रशिया ये अपोज करता है कि भाई देखो तुम हथियार क्यों दे रहे हो। तो हमारी पहली कंडीशन है कि नेटो के जितने देश 1997 के बाद जितने भी देश नेटो का हिस्सा बने हैं और जितने भी हथियार तुमने दिए हैं वो सब वापस लो। अब इसका मतलब है नेटो टूट जाएगा, नेटो खत्म, मतलब नेटो नहीं है लेकिन यहां पे जितने देश हैं, ठीक है, जो रशिया के थे अब नेटो में हैं, वो टूट जाएंगे। सबसे पहली पॉइंट तो ये है। अब इसमें यूक्रेन का एंगल क्या क्यों आता है? रशिया ने बाकी देशों को तो जाने दिया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यूक्रेन से रशिया के संबंध बहुत पुराने हैं और आप समझिए कि काफी हद तक यूक्रेन रशिया दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। जैसे भारत और पाकिस्तान थे ना, वैसे ही रशिया और यूक्रेन है। लेकिन बस फर्क ये कि पाकिस्तान एक अलग देश हो गया, लेकिन यूक्रेन अभी भी रशिया के इन्फ्लुएंस में आता है। ये ईस्टर्न वाला जो यूक्रेन है ना, ये वाला यूक्रेन, यहां पे अभी भी आपको रशियन पॉपुलेशन मिलेगी, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो रशियंस बोलते हैं। ये हिसाब किताब है। तो अब ये बहुत समझाने की कोशिश की व्लादिमीर पुतिन ने बहुत समझाने की कोशिश की यूक्रेन से कि भाई तुम नेटो को मत ज्वाइन करो, तुम अमेरिका छोड़ दो। आखिरी वक्त तक यह कंडीशन रही, लेकिन यूक्रेन ने नहीं माना। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पे कि यूक्रेन कैसे अमेरिका का एक प्यादा बन के रह गया। चलिए, सबसे पहली बात, यूक्रेन के साथ पहली बार ये नहीं हो रहा है, मतलब ये पहला देश नहीं है जिसके साथ रशिया ऐसा कर रहा है। रशिया ने 2008 में जॉर्जिया के साथ भी सेम चीज करी थी, ठीक है। आपको ये जॉर्जिया दिख रहा है, जॉर्जिया का ये जो ओडेसा है, ठीक है, और ऊपर अजोक करके एक एरिया आता है, तो वो दोनों इस समय रशिया के पास है। हालांकि रशिया, देखिए रशिया क्या करता है, रशिया एक एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। रशिया ने एक एरिया को ऑक्यूपाई किया, रशिया बोलता है कि जो हमारी फोर्सेस हैं, हम अपनी फोर्सेस नहीं भेज रहे हैं, हम शांति स्थापित करने के लिए अपनी फोर्सेस भेज रहे हैं। कहीं पे भी, जैसे रशिया के इर्द गिर्द जो देश है, कहीं पे भी अगर एंटी रशियन प्रोटेस्ट होंगे तो रशिया ये बोलेगा कि देखो ये जो फोर्सेस है ना, ये तो सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए भेज रहे हैं, दैट्स इट।
तो इसको पीस कीपिंग बोलता है रशिया, लेकिन एक्चुअली में बात कुछ और है। तो रशिया अपनी फोर्सेस भेजता है, रशिया ने उस एरिया को जीत लिया, उसके बाद वो रशिया के कंट्रोल में आ गया। अब रशिया दुनिया को दिखाने के लिए वहां पे इलेक्शन करवाएगा, सब धांधली होती है, इलेक्शन करवाएगा और उसके बाद रशिया का एक पपेट रूलर वहां पे बैठ जाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा देश है, तो उसके कुछ पार्ट्स में रशियन रेबेल फाइटर्स भेज देगा कि चलो लड़ो, इस एरिया में हमेशा अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो ये जॉर्जिया के साथ भी हुआ। अमेरिका क्या करता है चालाकी से, अमेरिका जैसे जॉर्जिया को भी अमेरिका ने एज एन एक्सपेरिमेंट यूज किया था। अमेरिका जितने भी रशिया के इर्द गिर्द देश हैं जो रशिया के बहुत करीबी है, अमेरिका उनको लुभाता है, उनको लॉलीपॉप देते कि आ जाओ हमारे साथ आ जाओ। तो 2008 में जॉर्जिया के साथ भी यही हुआ और रशिया ने जॉर्जिया के कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया और उस समय भी अमेरिका ने कुछ नहीं बोला था। 2014 में यूक्रेन के साथ भी यही हुआ। भाई जो प्रेसिडेंट यानुकोविच थे, 2013 में यूक्रेन ने लगभग यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था और रशिया ने बोला था भाई क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? नहीं माना। फिर यानुकोविच जो है वो बिना साइन किए हुए आ गए कि हम साइन नहीं करेंगे। लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा, यूक्रेन में लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। यूक्रेन में वेस्ट पार्ट में, इधर वाले में बहुत सारे लोग चाहते थे कि भाई ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये साइन क्यों नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं यूरोप के साथ हम जाएं। इधर साइड में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए इन लोगों के खिलाफ कि क्या बात कर रहे हो भाई, रशिया है हमारा साथी, तुम कहां वेस्ट के साथ जा रहे हो। दोनों के बीच में तगड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई, रशिया ने अपनी फोर्सेस भेजी फिर, और तभी से लुहांस और ये वाला जो एरिया है ना, ये अलग है, रिबेलियन एरियाज है ये। यहां पे रशियन फाइटर्स आपको देखने को मिलेंगे। और क्रीमिया को एनेक्स किया, ये वाला क्रीमिया है ना, 2014 में क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स कर लिया, जीत लिया। उस तब भी अमेरिका कुछ नहीं बोला, सैंक्शंस लगाए। सैंक्शन से क्या होता है? कुछ नहीं होता दोस्तों। रशिया बहुत पावरफुल है, रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, नेचुरल गैस यहां से मिलती है। उसके बावजूद जर्मनी नॉर्ड पाइपलाइन जो है, नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन वो कर रहा है। चाइना से अच्छा खासा सपोर्ट है रशिया को, कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी क्या कंडीशन है? सेम चीज अभी कंडीशन है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो फिर से अमेरिका की लॉलीपॉप में आ गए हैं। तो अमेरिका, भाई यूक्रेन ने तो अपने संविधान में बदलाव कर लिया है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम नेटो का सदस्य बनेंगे, बल्कि नेटो की गाइडलाइंस में यूक्रेन फिट नहीं बैठता है, करप्शन नहीं होना चाहिए, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नेटो बोल रहा है कि आ जाओ यूक्रेन हमारे साथ आ जाओ। तो रशिया फिर बोल रहा है कि बेटा इतनी बार गलती कर चुके हो, हमने जॉर्जिया को इसी की वजह से हमने उसके कुछ पार्ट्स लिए, क्रीमिया के लिए, फिर यूक्रेन में तुम एक्सपैंड नहीं करोगे। अमेरिका को भी बोला और यूक्रेन को भी बोला कि तुम एक्सपैंड नहीं करोगे, मतलब जाके अमेरिका के साथ नहीं मिलोगे। अब व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं वो बहुत इमेच्योर तरीके से उन्होंने बातों को नकारा। वो बार बार अमेरिका के पास गए और बार बार ऐसे साइन दिए व्लादिमीर पुतिन को कि नहीं हम तो अमेरिका के साथ जाएंगे, तुमको जो करना है कर लो, हमारे पास तो बहुत उच्च कोटि के हथियार है। नेटो ने यूक्रेन को बहुत सारे हथियार दिए हैं। यूक्रेन नेटो का मेंबर थोड़ी ना है, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। आपको क्या लगता है यूक्रेन नेटो का मेंबर है? ना, नेटो का मेंबर जो है, अगर वो होता नेटो का मेंबर तो अब तक नेटो के में एक क्लॉज है कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर पे हमला होगा तो सारे के सारे देश मिलकर हमला करेंगे। लेकिन यूक्रेन नेटो का मेंबर है नहीं, तो भाई क्यों किसी के फट्टे में कोई टांग अड़ाएगा? तो अमेरिका एक तरीके से यह देखना चाहता था कि रशिया किस लिमिट तक जा सकता है, हम यूक्रेन को पुश करेंगे और देखते हैं रशिया किस लिमिट तक जाएगा। क्योंकि रशिया अपना इन्फ्लुएंस, अमेरिका के पास खोने के लिए थोड़ी ना कुछ है भाई, भुगतेगा तो यूक्रेन, अमेरिका का क्या बिगड़ रहा है? अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता तब भी खुश, नहीं होता जो अभी हो रहा है तब भी खुश अमेरिका, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो? तो बात यही है कि भले ही यहां पे हथियार दिए हैं, जबरदस्त हथियार दिए हैं यूक्रेन को, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। तो इसीलिए यूक्रेन जो है वो अमेरिका का मोहरा बन के रह गया है। अब एक और चीज पे हम आते हैं, व्लादिमीर पुतिन की मंशा क्या है? व्लादिमीर पुतिन की मंशा यह है कि यूक्रेन को, हो सकता है वो पूरे यूक्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है ना? ये हो गया वेस्टर्न यूक्रेन, ये हो गया ईस्टर्न यूक्रेन। 2 ही पॉसिबिलिटी है। हो सकता है वो पूरे यूक्रेन को जीत ले। अच्छा, पूरे यूक्रेन को जीत लेगा तो ये पोलैंड और बेलारूस तो खैर रशिया के साथ ही है, रोमानिया, इन सब की बाउंड्रीज जो है वो लगने लगेंगी। जो बाइडेन ने ऑलरेडी बोला है कि अगर तुम नेटो देश की तरफ बढ़ोगे तो फिर तुम भुगतने के लिए तैयार रहना, तब तो फिर जो बाइडेन और फिर सारे देशों को आना ही पड़ेगा। अब इसमें एक और एंगल है, एक आपको बहुत ही चौंकाने वाली चीज बताता हूं। चौंकाने वाली चीज ये है कि
आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है? मैं आपको बताता हूं। अगर ताकतवर की बात करते हैं तो रशिया बहुत ताकतवर है। नेटो यह कहता है कि भाई हम पूरा यूरोप, अमेरिका हमारे साथ है, ठीक है, अमेरिका हमारे साथ है, और हम यहां पे फ्रांस, जर्मनी, ये एक तरीके से, एक मिनट को पहले मैं इसको सही कर लूं, ठीक है, एक तरीके से हम जो हैं यूनाइटेड है ना, हम जो हैं यूनाइटेड हैं और हम अकेले रशिया को हरा देंगे। अमेरिका भी साथ है यहां पे, ठीक है, अमेरिका प्लस यूरोप आपका नेटो बन गया, है ना। लेकिन बात यह है, ये वाला पूरा का पूरा एरिया बहुत कमजोर है मिलिट्री वाइज। यूके की वो मिलिट्री नहीं है जो पहले हुआ करती थी, फ्रांस जर्मनी की वो मिलिट्री नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पूरा यूरोप मिलिट्री वाइज इतना ताकतवर है ही नहीं। 3-4 करोड़ की तो पॉपुलेशन है, समझ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका यहां पे बहुत ज्यादा ताकतवर है, दैट्स इट। बाकी अगर पूरे यूरोप को भी मिला ले तो भी रशिया को हराने में पसीने छूट जाएंगे उनके, है ना। तो एक बहुत बड़ी, अब रशिया के साथ कौन है? चाइना। रशिया के साथ आपका चाइना, और चाइना बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान की भी मिलिट्री जो है वो अच्छी खासी है। पाकिस्तान की मिलिट्री जो है, ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत ही हल्के में ले सकते हो, हालांकि पाकिस्तान बहुत ही, तो ये आप समझिए कि रशिया पावरफुल है, बहुत ज्यादा ताकत है रशिया की, इसीलिए वो ताल ठोक के आगे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप समझ रहे हो। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बेवकूफी में बहुत बड़ी गलती कर बैठे। चाहते तो आराम से ये बातचीत करके मामला सुलझ सकता था, लेकिन व्लादिमीर मतलब ये ज़ेलेंस्की जो है वो वेस्ट के प्रभाव में आके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और पुतिन रुकेगा नहीं। अब देखिए व्लादिमीर पुतिन की तो गलती है ही है, बहुत बड़ी गलती है। इतने लोग मारे जाएंगे, इतना कुछ हो रहा है, लोग भाग रहे हैं। कल एक फोटो आई थी, एक फैमिली के अपने बच्चे को संभाल रहा था, मेट्रो से भाग रहा, बम बरसेंगे, गोलियां चलेंगी, लोग मरेंगे। जॉर्जिया वॉर, रूसो जॉर्जिया वॉर जो है वो 12 दिन तक चला था, 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2008। अब ये वॉर कितने दिन तक चलता है देखेंगे, इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला। तो व्लादिमीर पुतिन तो है ही। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक और चीज बोला जा रहा है कि यूक्रेन पे उन्होंने वॉर क्यों किया, उसका एक और रीजन है। उसका रीजन ये है कि व्लादिमीर पुतिन की जो करोड़ों अरबों की संपत्ति है ना, रशिया में व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, वहां पे माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने यूक्रेन को इन्वेड किया। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात आती है, रशिया में क्या लोग सोच रहे हैं। देखिए रशिया में दो गुट है, एक तो सपोर्ट कर रहा है, रशिया में से बहुत सारे प्रोपेगेंडा चैनल है जो कि लोगों को बता रहे हैं कि यूक्रेन एग्रेसर है, लेकिन बहुत बड़ा तबका व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहा है। 3.5 लाख से ज्यादा यहां पे सिग्नेचर हुए कि क्रेमलिन को अभी इसी वक्त वॉर रोकना चाहिए। तो व्लादिमीर पुतिन की भी जो सत्ता है ना, हालांकि 2036 तक राष्ट्रपति है वो, लेकिन उनकी सत्ता भी हो सकता है यहां पे हिल जाए। तो सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन यहां पे बड़ी बात यह है कि डेफिनेटली यूक्रेन को यूज किया गया है, क्योंकि आप समझ लीजिए नेटो, अमेरिका यूक्रेन के लिए अपनी फौज कभी नहीं भेजने वाला, नेवर एवर। यह लेक्चर था दोस्तों, और हमारी सेल का जरूर फायदा उठाएं, बहुत ही शानदार ऑफर्स हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।